मधुपुरी दीगर कोई किसी से कम नहीं। हमारे अरकान सदर सेक्रेटरी गैनमान भद्र मानुष सब बैठे हुए हैं। भद्र मने बंगाला होता है। सब लोग बैठे पधारे हैं, विराजमान हैं, है ना। इन लोगों को बस देखिए और कभी कभी हम लोगों को देखिए। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी के बारे में दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। पूरे जलसे का एक ही शेर निचोड़ है, कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है। कत्ले हुसैन या यूं कह लीजिए कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के आगे। मुहर्रम तुम लोग मना लिए सब। हम लोग देखिए ईद एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में होता है, बकरीद एक तरह, शब बरात एक तरह, रमजान एक तरह, लेकिन मुहर्रम अलग अलग। कहीं ढोल के साथ, कहीं डीजे के साथ, कहीं हारमोनियम के साथ, कहीं बोतल के साथ, अलग अलग होता है। कहीं तजिया के साथ, कहीं झंडा के साथ, कहीं मुर्गा के साथ, अलग अलग हिस्सा। इसमें अगर उलमा बयान कर देंगे तो बहुत जगह उलमा ये मुहर्रम के बाद छुट्टी हो जाती है। मौलाना लोग बेचारे बोल नहीं पाते। 7,000 रुपया तनख्वाह है, फतवा देगा तो बस बोरिया बिस्तर गोल है। होता भी है। अभी एक जगह फेसबुक में देखे कि नहीं, पूरा वायरल हुआ। अब तो पूछ के तकरीर करना होगा कि कौन सी तकरीर करेंगे, वरना जेल जाना होगा। ये कौम अपने मौलाना को जेल भेजने के लिए तैयार है। हाँ, अभी तो छत्तीसगढ़ में देखे, कसम खुदा की पूरी जिंदगी में उतना हम मायूस नहीं हुए थे। पूरी जिंदगी में हम कभी उतना गम नहीं किए थे। मेरी माँ इंतकाल कर गई, मेरे अब्बू इंतकाल कर गए, लेकिन उतना हम गम नहीं किया था जितना उस दिन उस मौला का चेहरा देख के मुझे गम हुआ था। क्या मुबारक, क्या समा, कसम अजीब कैफियत थी। कान पकड़ रहा था पूरा, लोग सब जाहिल। हाँ, वीडियो बना रहा था। उस बेचारे को लगता होगा या अल्लाह जमीन फट जाए, हम धस जाए। क्या जिंदगी बची है इस जाहिल कौम के बीच में। आज क्यों रोना रोते हो कि हमारे बेटों के स्कॉर्पियो में जला के छोड़ दिया। गोरक्षा के नाम पे सड़कों पे डेली पीट के मारा जा रहा। यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है। बेटियों का निकाब सरों से नोचा जा रहा है। मदरसों का आतंकवाद अड्डा बता के तोड़ा जा रहा है। मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे हटाया जा रहा है। मज़ारों को अवैध रूप से जलाया जा रहा है। कभी तुम्हारी टोपी पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी अजान पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी शरीयत पे हमला। आखिर ऐसा क्यों? हमने कौन सी गलती किया भारत में? अरे जंग आजादी में हमारे पुरखों ने इतनी बलि दी है, इतनी जान की कुर्बानी दी है। 17,000 मौलाना दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया। 60,000 से ज्यादा आज भी इंडिया गेट पे वीर जवान मुसलमान शहीदों का नाम लिखा हुआ है। अल्लामा फजल खैराबादी ने काला पानी की सजा ले ली है। हमारे देश की बहू ने, मुसलमान कौम की बहू ने, सुरैया बानू ने तिरंगा का डिजाइन दिया है। और अशफाकुल्लाह ने अंग्रेजों का झंडा लाल किले से उखाड़ के फेंक दिया है। पहला झंडा भारत का तिरंगा फहराने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद कहने वाला मुसलमान, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे डराया जा रहा है। इसलिए आने वाले 15 अगस्त में हर चौक चौराहे पे तिरंगा फहरा के बता देना कि जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट मुझसे मांगता है। अरे मुझसे मांगना हो 10 कहता है कि मुसलमान को भगा देंगे। लगता है किसी के बाप के मामू घर बसे। क्या बात है। 2014 से एक को बुतरू भागा है भारत से। नहीं भागेगा। तुम्हारी राजनीतिक रोटी है, पराठा है, सेंक लो। मुसलमान के नाम से खाओ कमाओ, चाहे गोदी मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेल, जो भी है, दिन रात मुसलमान 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 मुसलमान। चलो मेरे नाम से खा कमा रहा है, मेरे नाम से मेरे नाम से तुम्हारे बाल बच्चों की रोजी रोटी चल रही। चलो बहुत शुक्रिया है ना। तुम मुझे बदनाम करते रहो लेकिन बदनाम नहीं होंगे। अरे हम लोगों को बदनाम क्या करोगे, तुम लोग एक तरफा कितना हो। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैदान करबला को याद करना। 72 एक तरफ, 22,000 एक तरफ। वाह वाह। आज तुम क्यों देखते हो कि भारत में अकलियत में है? तारीख करबला पढ़ के देख।
72 के मुकाबले में 22,000 आया था, एक के मुकाबले में 300 आया था, अली असगर के मुकाबले में 300, कासिम के मुकाबले में 300, ज़ैनुलाब्दीन के मुकाबले में 300, सब के बीच में 300 मुकाबला आया था। लेकिन करबला में यजीद का नाम इस कदर डूब गया, इस कदर छुप गया, इस कदर गुम हो गया कि अब किसी नाम अपने यजीद का नाम लेने वाला नहीं। लेकिन हुसैन का नाम ऐसा छाया, घर घर छाता गया। अकबर है तो अकबर हुसैन हो गया, अली है तो अली हुसैन हो गया, कासिम है तो कासिम हुसैन हो गया। पता ये चला इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। लेकिन अपने बेटों को संभालो, अपने बच्चों को संभालो। हम लोगों के पास जलसे में क्या घंटा आते हैं, 2-3 घंटा, इमाम के पास आधा घंटा, आपके पास 20-22 घंटा बच्चा रहता है। वो बाप कैसा बाप है जिनका बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है, लूडो खेलता है, फ्री फायर, पबजी। क्या करोगे मुसलमानों? मदरसा वीरान है। ताली मत मारना बेटा, सुभान अल्लाह कहो। और कमेटी वाला तैयार रहना, जैसे हाजी साहब में तैयार थे। हाँ, तैयार रहा जी जी जी, एकदम तैयार। एक मरतबा हम गोहरा गोहरी करेंगे, फट से उठ ताकि ये जैसे पढ़ते थे ना, इनका शेर था, मेरा गोहरा गोहरी चले, फट से आ जाना, नारा लगा देना, जितना सब झाड़ देना, सुबह सोचना कि क्या हुआ। इसलिए हम लोग रातिये चले जाते हैं, बहुत जगह इनाम दे लेते हैं और सुबह मांगते हैं, मौलाना साहब बुतुरबा कहन रहो जरा 10 टका घुमा के दे देना। इसलिए हम लोग रातिये में भाग जाते हैं ताकि सुबह कोई अरे माशाअल्लाह, ये देखिए हाजी मुबारक साहब ने माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए, सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, कमेटी वाले, बाहर वाले, बीच में रास्ता रखना चाहिए ताकि हम लोगों का प्रॉब्लम ना हो। जब जब जलसा कीजिए बीच में रास्ता रखिए, रास्ता से हम लोगों का फायदा होता है। हाँ, ताकि लोगों को आने जाने में, इनकमिंग में कोई बाधा ना आ बेटा। हालांकि छोटा बच्चा हाथ से लेने मन नहीं करता बाबू, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता है, लेना पड़ता है। देखिए मुहर्रम हम लोग आज तक आप लोगों को समझा नहीं पाए, ना आप लोग कभी समझ पाए, ना हम उलमा ने आपको कभी समझाया, ना समझ पाए, ना आप समझ पाए। मुजावर का तो अलग स्टेज, उसका तो अलग, उसके सामने कोई मौलाना टिक पाएगा? अरे बाप, मुजावर का लगता है एकदम 5G टावर पकड़ा रहता है उसको, खाली जिधर देखे खाली मुर्गे सूझेगा। अरे बाप, दूध लगता है, अरे बाप, लगता है यही सब कुछ है। दूध एकदम लाला के पूरा रख दिया है। और औरतें मत पूछिए, अरे बाप, पढ़े हम लोग, फतवा देती है औरतें। अभी एक जगह को मौलाना कह दिया मुहर्रम में मछली खाना चाहिए, बोली मौलाना देवबंदी हो गए, अगर अकीदा ठीक ना हो। पढ़े हम, फतवा दीजिए, अरे एकदम मजबूर कर देती, नहीं बनाएगी, नहीं बना। अरे बाप, चाहे तुम कुछ भी हो जाओ, मर्द नहीं चलेगा, हणिया तर हणिये वाली चलेगा, वो हिसाब नहीं। तुम मछली लाओ चाहे कुछ लाओ। एक जगह कहा भी यहाँ झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम में क्या मछली नहीं खाना चाहिए? बोले नहीं, मगर मछ खाना चाहिए। मछली हलाल है, खाएगा क्या? क्या क्या पूछता है। तब तक दूसरी औरतिया पूछी, हाँ झारखंडी बाबा, क्या मुहर्रम में 10 दिन खाटी में नहीं सूतना चाहिए? हम बोले नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए, 10 दिन गछे में रहना, जगरना होगा उस दिन कूद जाना। अच्छा, एगो तीसरी औरत खड़े खड़े बोल, हाँ हजरत, अच्छा जिसके घर में तजिया उजिया उठाता है, दरगाही घर के बहू बेटी, क्या 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी? अच्छा बोलिए, जो औरत 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी वो मानुस रहेगी? किचली नहीं बन जाएगी। अजब अजब मसला। एक जगह एगो मौलाना पूछ दिया, गोल टोपी वाला, बोला हाँ मौलाना साहब, आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबह करते हैं? कहलिए गर्दन। आप लोग कहाँ? अजब अजब मसला मुहर्रम में। ताली ना बजाएं, ताली ना बजाएं भाई, ताली ना बजाएं। इसलिए ये सब लोगों सुन ले, इमाम पाक मैदाने करबला गए नहीं थे, बुलाए गए थे, गए
नहीं थे, बुलाए गए थे चिट्ठी दे के। उधर जा रहा है ना, अच्छा अच्छा जाओ, हम सोचे इधर आ रहा है, जब कोई दिक्कत नहीं। पैसा लाने जा रहा है। बहुत अच्छा है जलसा, बहुत अच्छा। माँ बहने आप लोगों को भी एक दो खुराक देंगे, जरूरी है इन लोगों। ये लोग जिस दिन सुधर जाएगी ना, उस दिन बेटा गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, गुलाम मुस्तफा पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा, गुलाम अली पैदा। वाह 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 वाह। ये बहू बेटियां हमरे इलाके में एगो नहीं वहाँ चतरों के बगल में वो झगरूडी है, झगरूडी। हाँ सुने होंगे शायद। आप कहाँ हैं जिले में? गिरिडीह में। 3 मुहर्रम 13 मुहर्रम को, जिस दिन तीजा कहता है, पूरे इलाके की औरतें टेम्पू ले लेके चेंगेर बुतरू ठूस के गोहरा गोहरी वही पूरा करबला घेर लेती है। नहीं बता, मुर्गा ले जाती, क्या मुर्गा चावल हांडी डेगची चेंगेर बुतरू गोहरा गोहरी पूरा मैदान में चूल्हा बना दिया, ईंटा का चूल्हा बना दिया। एगो बुतरू हरे गया। जब तक बुतरू खोजने गया तो मुर्गा कुकुर ले फेंक टणिए फेटा फेट। अजब रंग। एगो औरतिया पूछे, हाँ चाची आप लोग झगरूडी काहे आते हैं? बोल मौलाना साहब तो ना जान भी हमर कलेजवा खाए गेलो, कले फौसिया बचलो। क्या करेगी नमाज? वो औरत अगर घर में मुसल्ला बिछा के सजदा कर लेती, आका फरमाते सो तेरे कदम में जन्नत है, बेटा मौलाना मुफ्ती हाजी नमाजी बन जा। लेकिन तू अगर ज़ईफा है, झोपड़ी में है, लेकिन तेरे कदमों के नीचे तेरे औलाद के लिए जन्नत। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। वाह 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 माशाअल्लाह। लेकिन आजकल के नौजवान समझेगा तब ना, नहीं समझता है। हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मार गए। ये कौम हिलने वाली है नहीं, खाली अभी तकरीर सुन लेगी और सुबह मोड़ पे खाली चर्चा। मुबारक क्या पढ़ा, साला झारखंडिया गजब बोल लो, साला झारखंड मौलाना काट देता है, साला घुसा देगा। साला झारखंडिया गजब बोल लो रे, साला मजा आएगा। 2 घंटा और बोलते लो ना, गजब साला झारखंड। हम मौलाना है, सुबह साला का है, यही चर्चा हो गया, खत्म। अजब हाल है, करेगा क्या ये कौन? मुझे अब समझ में नहीं होता। इसलिए याद रखो, इमाम हुसैन के जुलूस निकालने से पहले, याद हुसैन मनाने से पहले, सजदा करने से पहले, अगर तेरे घर में माँ बाप है, आका की बारगाह में एक सहाबी गए, कहा या रसूलल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास दौलत नहीं है। मेरे आका फरमाते दौलत नहीं है, माँ बाप है। कहाँ या रसूलल्लाह? कहा तो फिर घर जा, घर जा, माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, मोहब्बत कर। घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब। वाह 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 वाह। कितना बड़ा सवाब है माँ का चेहरा देखने में। लेकिन अभी के नौजवान 18 साल तक माँ कहेगा, माँ का चेहरा दिखेगा, बाप को बाप कहेगा, भाई को भाई कहेगा। 18, 19, 20 जब तक शादी नहीं हुई तब तक। शादी जहां हो गई, घर में बीवी आ गई, वो बीवी काहे रहेगी? जादूगरनी है। वाह वाह वाह। पक्का जादूगरनी। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, लड़का नहीं बदल पाए। लेकिन बीवी क्या जो कह के फूंकती है रे बाप। एक दिन फूंकती है शोहर के कान में, 3 साल असर रहता है। आपके कौन गांव है? खरगो में नहीं, सरिया ऊपर। खरगो बहू बेटी सब दूध के धोवाल है। यहाँ फूका फूकी नहीं हो, यहाँ ठीक ठाक है। उधर की बात बता रहा। याद रखो नौजवानों, इमाम हुसैन मैदाने करबला में 18 साल की उम्र में बाबा हुसैन ने सर पे सेहरा बांध के करबला का दूल्हा बना के घोड़े पे बिठाया। कहा बेटा करबला जाना होगा, नाना की शरीयत बचाना होगा। और हम लोग बेटे के सर पे हम लोग भी पगड़ी बांधते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं बेटा सर पे सेहरा बांधना होगा, ससुराल जाना होगा, हीरो हुंडा लाना होगा। हम लोग का नारा अलग, अपाची KTM मोटका टेरवा वाला। लड़का देखिएगा ढेंचूर के तरह, और गाड़ी 1,80,000।
और पॉकेट में सिर्फ 2 पुड़िया है, 30 रुपया। और लगता है कि प्रधानमंत्री खानदान से उठ के आया। अजब रंग है, बहुत माहौल में बदलाव पैदा करो। बहुत भयानक वक्त तेरे भारत में देखने को मिल रहा है। अब तो बदलाव पैदा कर, अब तो समाज में तालीम, शिक्षा, मिल्लत, मोहब्बत पे ध्यान दे। अब शराब अगर कोई पीता है तो छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, डीजे छोड़ दो, पड़ाका छोड़ दो, इस्लामी जिंदगी कटाओ, मोहब्बत पैदा करो इस्लाम से, नबी से। कसम खुदा की जब तुम मोहब्बत इस्लाम से करोगे परेशानी थोड़ी होगी, लेकिन ईमान पर कायम रहोगे और तुम ही गालिब होगे, तुम ही फतह पा जाओगे। क्या घबराना इन चंद नेताओं से? टीवी में बैठ के जो घबराता है, एक तरफा है, ताकत तेरे पास है, तुम जिधर चाहो कर सकते हो। लेकिन बड़े बड़े कारून, फिरौन, सद्दाद, डिक्टेटर, हिटलर, आज तक उसका नाम नहीं रहा है। क्या बात है? जुल्म करने वाले का नाम मिट गया है, लेकिन जुल्म सहने वाले का नाम आज भी इतिहास। बेशक बेशक। यजीद ने करबला में इतना जुल्म किया था कि यजीद का नाम गुम हो गया। हुसैन ने सब्र किया, दुनिया में छा गए। वाह 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 वाह। हुसैन के मानने वाले हैं। तुम जुल्म करते जाओ, हम हुसैन की तरह सब्र करते जाएंगे, तेरा नाम मिट जाएगा। लेकिन साबिरों का नाम न कल मिटा था, न आज मिटे है, न कयामत तक मिटेगा। सब्र करने वालों के साथ आज भी इतिहास के पन्नों पे लिखा हुआ। इमाम हुसैन जो शहीद हुए ना, ऐसा नहीं कि अचानक करबला चले गए, नहीं, खूब चिट्ठी दे के बुला लिया, नहीं। ये खुदावंद परवरदिगार की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा था इस्लाम का। पता है आपको, ये हुसैन जो था तोहफा था इस्लाम का। लोग समझ नहीं पाया। इमाम हुसैन छोटे थे, कम उम्र थे, 6 साल की उम्र थी। उसी वक्त जिब्रील अमीन आए थे रसूल पाक के बारे में, या रसूलल्लाह आपका एक नवासा होगा, और वो नवासा उनकी उम्र 56 साल हो जाएगी। वो मैदान करबला जाएगा, दुश्मनों के बीच खड़ा होगा, नारे फरात पे पानी चमकेगा, खेमे में उनके बाल बच्चे तड़पेंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह वो भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। बस यही खबर मेरे रसूल को जिब्रील दे के चले गए। एक रुका अल्लाह के रसूल ने लिख के रख लिया, वो दिन 10वीं मुहर्रम होगा, वो जुम्मा का दिन होगा, वो 61 हिजरी होंगे, मैदान करबला होगा, सब कुछ लिख के रख लिए। और वही पर्ची देख देख के माँ अल्लाह के रसूल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह गम में डूब गए। देखते देखते जियो नवासा कांधे पे हो, जुल्फों पकड़ के पूरे मदीने में सवारी करे, उनके साथ ये मामला, गम में डूब गए, आंसू आने लगे। इतने में हजरत मौला अली अल्लाह के रसूल के हुजरे में तशरीफ ले गए। हजरत अली ने देखा कि अल्लाह के रसूल के चेहरे में रंग बदला हुआ, आंख से आंसू है। अली फरमाते, या रसूलल्लाह किसने आपको तकलीफ दी? किनके अंदर ये हिम्मत है क्या आपकी आंखों में आंसू पैदा कर दे? इतने में हजरत अली ने क्या देखा, अल्लाह के रसूल के हाथ में एक पर्ची है। उस पर्ची को हजरत अली ने ले लिया, लेके हजरत अली ने पढ़ा। उसमें लिखा था, ए अली, पूरा लिखा था कि हजरत इमाम हुसैन होंगे, मैदान करबला होगा, 10वीं मुहर्रम होगा, जुम्मा का दिन होगा, 61 हिजरी होंगे, नारे फरात में कब्जा होगा, पानी पे पहरा होगा, बच्चे तड़पेंगे, परदेश वतन होंगे, जमीन गर्म होंगे, 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद किया जाएगा। हजरत अली पढ़े, उनकी आंख से आंसू निकलने लगा, हजरत अली भी रोने लगे। इतने में बीबी फातिमा अंदर चली गई। बीबी फातिमा फरमाती, आप क्यों रो रहे हैं अपने शोहर मौला अली को? ए अली, आप रो क्यों रहे हैं? या रसूल अल्लाह आपके भी आंखों में आंसू, आखिर गम वजह क्या है, माजरा क्या है? ना अली बता सके ना या रसूल बता सके, बताए कि फातिमा तेरे बेटे के साथ ये मामला हुआ। अल्लाह के रसूल भी कुछ ना बोले, अली कुछ ना बोले, सब चुप। फातिमा खड़ी हो गई, या रसूल अल्लाह आप तो बता दीजिए आपकी आंखों में आंसू कैसे? ए मेरे सरताज अली, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत बीबी फातिमा खड़ी है, मौला अली की जुबान से कहते कि देख तेरे बेटे के साथ क्या होगा, नहीं बोल पाए। वो पर्ची को इमाम हजरत अली ने बीबी फातिमा के हाथ में दे दिया। बीबी फातिमा पर्ची को पढ़े, वो भी रोने लगी, या अल्लाह मेरे बेटे के साथ ऐसा मामला होगा, मैदान करबला होगा, चारों तरफ दुश्मन होंगे, भूखे प्यासे शहीद किया जाएगा, सबक किया जाएगा, गर्दन पर तलवार चलेगी। बीबी फातिमा की आंखों में आंसू, वो भी गम में रोने लगे। इतने में इमाम हसन घुस गए, कहा माँ आंख में आंसू क्या बात है? बाबा आप भी रो रहे हैं, क्या बात है? नाना आपके भी आंख में आंसू, क्या बात है? कोई बोल नहीं रहे, सब चुप है। पर्ची में लिखा हुआ है। जिद करने लगे इमाम हसन ने, माँ आप तो कुछ बोलिए, आखिर सब रो क्यों रहे हैं, बात क्या है, गम क्या है? इमाम हसन को बीबी फातिमा ने उनकी माँ ने अपने बेटे हसन के हाथ में पर्ची दे दिया। इमाम हसन ने पर्ची को पढ़ा कि तेरे भाई के साथ ही मामला होगा, मैदान करबला होंगे,
चारों तरफ दुश्मन होगा, 22,000 का लश्कर होगा, 10वीं मुहर्रम होगा, जुम्मा का दिन होगा, नहरे फरात पे पानी हिलोरे लगा, चमकेगा, मौजे मारेगा, लेकिन पी नहीं सकेगा। भूखा प्यासा मैदान में 3 दिन के भूखा प्यासा ज़बह किया जाएगा, शहीद किया जाएगा। इमाम हसन ज़ारो कतार रोने लगे। इतने में कहीं से इमाम हुसैन अंदर आ गए। इमाम हुसैन ने देखा कि हसन भी रो रहे हैं। माँ आप भी आंसू बहा रहे हैं, बाबा आप भी रो रहे हैं, नाना आपके आंखों में आंसू, आखिर ये आंसू किस बात के, कोई बता क्यों न रहे? ए भाईजान कुछ तो बोलिए, ए माँ कुछ तो बोलिए, ए बाबा कुछ तो कहिए, ए नाना कुछ तो इरशाद फरमा दीजिए, कुछ तो कह दीजिए। सब इमाम हुसैन को देख रहे हैं, हजरत अली भी देख रहे हैं, बीबी फातिमा भी देख रही है, हजरत हसन भी देख रहे हैं, प्यारे आका भी देख रहे हैं। ये बेटा होगा 56 साल की जब उम्र होगी, मैदान करबला होगा, भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। बीबी फातिमा टुकटुकी बांध के देखने लगी, आंख से आंसू बहने लगा। हजरत इमाम हुसैन फरमाते, माँ आखिर किस गम ने रुलाया? जब इमाम हुसैन ने जिद कर दिए, वो पर्ची इमाम हुसैन के हाथ में बीबी फातिमा ने दे दी, इमाम हसन ने दे दिया। और जो ही इमाम हसन ने पर्ची दिया, पर्ची पढ़ा कि मैदान करबला होगा, 10वीं मुहर्रम होंगे, जुम्मा का दिन होगा, भूखा प्यासा होगा, शहीद किया जाएगा। इमाम हुसैन पढ़े और हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। कहिए सुभान अल्लाह। अब हजरत हसन हैरत में है, इमाम हुसैन पढ़ रहे हैं, हंस रहे हैं, बीबी फातिमा देख रही हैरत में है। मौला अली सोच रही है क्या हुआ है? कहे बेटा ए मेरे लाल तूने क्या पढ़ा? कहा बाबा जो आपने पढ़ा वो मैंने पढ़ा, जो माँ ने पढ़ा वही मैंने पढ़ा, जो भाई ने पढ़ा वो मैंने पढ़ा, जो नाना रसूल ने पढ़ा वो मैंने पढ़ा। कहा बेटा हम पढ़े तो गम में डूब गए, नाना पढ़े तो गम में डूब गए, माँ ने देखी तो गम में डूब गए, हसन ने देखा तो गम में डूब गए, आपने क्या पढ़ा? के मुस्कुराने लगे। कहे बाबा ए नाना ए माँ इसमें लिखा है 10वीं मुहर्रम होगा, जुम्मा का दिन होगा, 61 हिजरी होंगे, करबला का मैदान होगा, भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। तो इमाम हुसैन आहिस्ते आहिस्ते नाना रसूल की बारगाह में चले गए और सर पे उंगली फेरने लगे। कहा नाना ये जो जिब्रील आके कहे हैं, जिब्रील इरशाद फरमा के चले गए, आपने उसको लिख लिया है, ऐसा मेरे साथ क्यों होगा? मुझको क्यों भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा? मुझको क्यों मारा जाएगा? मुझको क्यों कत्ल किया जाएगा? मुझको क्यों शहीद किया जाएगा? मुझको भूखा प्यासा क्यों रखा जाएगा? तब अल्लाह के रसूल फरमाते मेरे से सुन, मैदान करबला में एक डिक्टेटर की तरह होगा, जो शराबी होगा, अय्यार होगा, मक्कार होगा, धोखेबाज होगा, वही कुरान को बदलना चाहेगा, कुरान में तारीफ करेगा, शरीयत में रद्दो बदल करेगा, नमाज में कम बेशी करेगा। कहा कि नाना उस वक्त हम क्या करेंगे? उस वक्त हम क्या करेंगे? कहा आप आगे बढ़ेंगे बचाने के लिए, और जब बचाने के लिए बढ़ेंगे तो आपकी गर्दन पे तलवार चलेगी। कहा नाना तलवार चलेगी तो क्या होगा? कहा नाना का इस्लाम जिंदा होगा। हुसैन ने कहा नाना इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ, एक हुसैन क्या 1000 बार हुसैन पैदा होगा, नाना के शरीयत पे जान मांगता जाएगा, हुसैन देता जाएगा। नारे तकबीर। अरे भाई इमाम हुसैन की मोहब्बत में हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाथ उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अरे माशाअल्लाह, पंखा थोड़ा एगो बात बोलियो। अरे बोल दियो क्यों? अच्छा तोर बस्ती में 10 टकिया गाछ हो की? वो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है, यही ठीक ठाक है। कहिए सुभान अल्लाह। जागरना की रात में भी लोग जागते हैं, मेरी माँ बहनें भी जागती है। इन लोगों को कहिए कभी कुरान पढ़ने के लिए नहीं। एगो चाची पूछे हाँ चाची नमाज कहन पढ़ते हैं? बल कमरवा ना छोड़ो मौलाना साहब, उठे बैठे ना पढ़ाइयो। मैंने चाची नंगलिया टड़िया में जब खेलवा तो खेलता हाँ बेटा चल जाओ, धीरे धीरे निकल जाओ। वाह रे मुसलमान, कसम खुदा कि हमारी माँ बहनें। अच्छा इतने लोग हो गए, सही बोलिएगा। मुहर्रम के चांद में मैदान करबला में जगरना के रात में इमाम हुसैन जब खेमे की तरफ झांकते, जब जब खेमा देखते तो बीबी शहरबानू खड़ी हो जाती और अपने शोहर को पहले सलाम करती। बीबी ज़ैनब खड़ी हो जाती, भूखी है, प्यासी है, 3 दिन के भूखे प्यासे, लेकिन जब जब भाई हुसैन को देखता सलाम पेश करती। इमाम हुसैन फरमाते बहन बैठ जा, आराम कर ले, इस कदर बार बार खड़ी होगी तो तकलीफ सर चकराएगा। मेरे इमाम हुसैन की बहन फरमाते भाई जान मैं शरीयत बचाने आई हूँ ना,
कुरान बचाने आए हैं ना, दीन बचाने आए हैं ना, इस्लाम बचाने आए हैं। तो जब जब नाना की उम्मती की औरतें ये जगरना के रात देखेगी कि बीबी ज़ैनब 3 दिन से खाई नहीं थी लेकिन भाई को सलाम किया, शहर बानू ने कोई खाना पानी नहीं खाया लेकिन जिसने शोहर को हुसैन को सलाम किया, वो देखेगी कि भूखे प्यासे रह के शरीयत पे अमल भी किया, शरीयत को बचाया। वो बहू बेटियां कल अपने शोहर को घर पे सलाम कर देगी, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह। वाह 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 वाह। लेकिन हमारी बहू बेटी सलाम करती है, करेगी। अच्छा आज 22-23 चांद हो गया ना, 22 से 23 चांद हो गया होगा शायद। किसी की बहू ने बीवी ने सलाम किया अब तक एक चांद से अब तक? अरे किसी मुहर्रम से आए तब क्या था, दोपहरिया के दिन जगरना। हाँ पहलम ने क्या कहता है, बड़की चौकी दी मेला से आए थे तब नहीं करेगी, उन लोग को लॉक है। एक के दिन करेगी, खाली ईद में खोजेगी, खोज के अरे बाप ईदगाह से आइए बीवी दुआरी में खड़ी है, लगता चौकीदार है, आज ईद है, आज सलाम की जीद है। एकदम खाली घर में कदम रखिए एकदम अस्सलाम वालेकुम लगता है कि एकदम HD सलाम, HD। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन वो सब बीवी नहीं करती है HD सलाम। पहले ईद में कपड़ा देखेगी, कपड़ा अगर ठीक ठाक ईद में रहा तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी उठा। लेकिन कल हसन हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी। मौला अली आते सब काम छोड़ देती, पहले अपने शोहर को सलाम कर। वाह वाह। उनके नस्ल में रब ने ऐसा बेटा दिया, करबला पहुंचा दीन बचा लिया, करबला पहुंचा ईमान बचा लिया, करबला पहुंचा कुरान बचा लिया, करबला पहुंचा सजदा बचा लिया, करबला पहुंचा दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। मेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, बाप की इज्जत न बचा सके, मेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक बावरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज खाली डिंग हांकते हो, मौलाना ये कर देंगे, खाली मदरसा पर मुसलमान की राजनीति, मस्जिद पर, मदरसा पर, गांव में भयात गोतिया पर, आगे राजनीति नहीं करेगा, खाली फैसला, खाली पंचोती। और 2-4 को बुढ़वन जो है ना 45-50 वाला पंकहा बुढ़वन सब, जिस गांव में वो सब बूढ़ा पंकहा सब है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, खाली पंख लगाया। यहाँ नहीं, आपके गांव में नहीं, यहाँ बूढ़ा सब दूध के धवाल है। ये सब बात है बगोदर के ऊपर, यहाँ सब ठीक ठाक। माहौल को बनाइए। इमाम साहब कौन है यहाँ के? सामने बैठा। अरे मां सरफराज साहब माशाल्लाह, तनख्वाह भी आपकी माशाल्लाह ठीक ठाक है। पूछ लीजिए कितने वजन है? 1 क्विंटल 20 की। अगर वजन के हिसाब से तनख्वाह दीजिएगा तो 12,000 जी। के इलाके में क्या हो गया है पता नहीं, सबका बेटा 20,000 40,000 गुजरात बम्बे में जा जाके। क्या बात है। लेकिन मौलाना को पूरे गांव में मिल करके 5.5, फुसका फुसकी 6, गोहरा गोहरी तब 7, लुंगी समटा समटी फटा फटी तब 7.5। वाह वाह। उससे आगे नहीं, उससे आगे बोल भी रहे। अरे बहुत मौलाना मिल जाते अगर हटाओ ना, हटाओ नहीं, अगर क्लियर कर ना, हाँ मिल भी जाता है। अच्छा मौलाना लोग इतनी डर के, अगर सदर सिनेटी को नहीं पूछा चला गया घर, वहाँ साहब की बात हो रवि की ना रवि, हाँ बहुत छुट्टी कर रहा नहीं। अब इमाम बेचारा बाल बच्चा 1-2 दिन शौक है कि नहीं हो, ससुराल जाने का शौक है, बेटी बीमार हो गई, इसीलिए जब भी इमाम रखिए लोग पूछता है मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, हाजी हैं, ये क्या कहते हैं हाफिज हैं, कारी, ये सब मत पूछिए, पूछिए आप निर्वंश हैं। बोल हाँ हम निर्वंशिया मौलवी है, तब आप रह जाइए। जिसका चेंगर बुतरू नहीं उसी को रखिए, वो कहाँ जाएगा, उसका कोई है ना, जाएगा कहाँ, वहीं रहेगा, वहीं सोएगा, वहीं खाएगा, वहीं नमाज पढ़ाएगा, वहीं बीमार पड़ेगा, वहीं दफन कर देना, कहीं भी मर जाएगा। अब बाल बच्चा चेंगर बुतरू वाला घर जावे करेगा। जी जी जी। चला गया उसका बेटा खुदा ना करे बीमार है, धनबाद या अल्लाह अल्लाह रांची चला जाए, उनकी छुट्टी
अल्लाह। आखिरी मुसलमान। इसलिए इमाम का मकाम अपने गांव से, झारखंड से, गिरिडीह से, हजारीबाग से पता नहीं चलेगा, करबला से पूछना होगा। करबला वालों इमाम कहते किसे हैं, इमाम का मकाम क्या है? तब हूर आगे बढ़ के कहेगा, ए नाना क्यों मत रुक जा, मैं यजीदियों की तरफ से कमांडर बन के आया था, इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने 1000 फौज लश्कर लेके आए थे, लेकिन मैदान करबला में एक वक्त नमाज़े ज़ोहर इमाम हुसैन के पीछे जब पढ़ लिया, मैंने दिल से इमाम मान लिया। जब इमाम माना और जब इमाम हुसैन पे करबला में मुसीबत आ गई तो मैं मुक्तदी बन के इमाम के कदमों में जान। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको जान नहीं देना है, टेम्पर तनख्वाह दे देना। जो कौम 10 टका मस्जिद के डब्बा में नहीं डाल सकती वो जान देगी। वाह वाह। और एक चीज याद रखिए मुसलमानों, कितने घर की आबादी है इस मस्जिद में? 190। 190 अगर 2-2 आदमी जाएगा, 2-2 आदमी जुमा पढ़ने जाएगा तो 280 आदमी होगा ना, 280 आदमी होगा ना। मान के चलिए और 30 को गायब कर दिए, 250 आदमी गया जुमा पढ़ने, 250 मान के चलिए। अगर 250 आदमी जाएगा जुमा पढ़ने, 300 मान के चली गया। अगर 200 घर है तो 400 आदमी 100 घटा दिए 300। अगर ईमानदारी से 10-10 टका देगा तो एक सप्ताह में कितना होगा? 3000 होगा एक सप्ताह जुमा में। 2 सप्ताह में 6000, महीने में 12000 खाली डब्बा का पैसा होगा। तो दोगे तब ना। यहाँ तो तस्वीर करने से फुर्सत नहीं, कभी घर में तस्वीर नहीं गिनेगी। जहां डब्बा देखा आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, चाचा 10 टका दे, सुन लो सुन लो। ये क्या खोलबे न करेगा 10 टका दे। जब पैसा उठाने वाला चला गया, अंदर अंदर देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह, जान बची मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि जुम्मा के दिन 10 रुपया लेके सदर सिटी से गुजारिश है कि डब्बा बनाइए, बड़ा बड़ा डब्बा, 4 सफ़े 4 डब्बा, 5 सफ़े 5 डब्बा बनाइए, चादरा का एकदम बनाइए। सलाम फेर के इत्मीनान से 5 मिनट और समय लग जाए, 7 मिनट 5 मिनट कम तकरीबन हम सेव करेंगे, 7 मिनट और समय दे दो, एक आदमी छूटना ना पाए। आंख बंद है, मुंह सामने डब्बा झना झन देना होगा, काहे न देगा? जब तक बोलेगा तब तक डब्बा मुंह सामने। चाचा तस्वीर देख, थोड़ी देर बंद कीजिए, पहले 10 टका दीजिए। क्या बनेगा? सुभान अल्लाह। चाचा तस्वीर रोकिए, पहले 10 टका दीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, एकदम वाह वाह। डब्बा मुंह सामने से मत हटाइए, देना होगा। कसम खुदा की, या तो वो जुमा पढ़ना छोड़ देगा या तो फिर मस्जिद में 5 रुपया 10 रुपया लेके आना शुरू कर देगा। इतना आसान है। क्या करोगे मुसलमानों? रोज चौक चौराहे मोड़ पे जाके चिकन चिल्ली, चौमीन, गुपचुप, छोला भटोरा, गर्दन तक ठूसा। 224 रुपया, 25 रुपया, 250 रुपया महीने में, मोबाइल में 24 दिन में रिचार्ज, गाड़ी में डेली 100 रुपया लीटर पेट्रोल। वाह वाह। बीवी के लिए महीना में, सप्ताह में 4 को फेयर एंड लवली, विको, टर्मरिक, फेस फेयर मिला के यार, तो मस्जिद का डब्बा कौन देगा? देना होगा। काहे देगा? देना होगा। कोई आदमी छूटना ना पाए। बहुत भयानक वक्त आ रहा है। सुरक्षा के लिए संविधान ने अधिकार दिया है, फंड में रखेगा मजबूत पैसा, वक्त पे काम आएगा। खुदा न करे कोई बेटा एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पांव टूट जाए, रिम्स से जाना पड़े, गरीब का बेटा है, फंडिंग में जमा होगा, देकर ठीक कर दो, बाद में देगा। गरीब की बेटी की शादी रुक गई है, कमेटी में 10-20 हजार देके मदद कर दो, बेटी माँ बनेगी। आका फरमाते माँ के कदमों में अल्लाह उस दिन जन्नत अता कर देगा। आप भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शे जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी। वाह 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 वाह, गोहरा गोहरी, सब डब्बे वाला आ रहा है। बहुत अच्छा सुन रहे माँ बहने, एक खुराक आप लोगों को। ये लोग जिस दिन समझ जाएगी ना,
कसम खुदा कि उनके नस्ल से गुलाम हुसैन पैदा। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के माँ कुरान पढ़ती तब जाके सोती, बेटा अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा अब्दुल कादिर याद करते जाता, माँ रटते पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता, माँ तलावत करते जाती, बेटा हिफ्ज करते जाता। और जब गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में तशरीफ लाए, 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ सजदा करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ रुकू करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए, बेटा ताजुश शरिया पैदा हो। आज की बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, टीवी देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है। गुलाम गौस बेटा नहीं पैदा होता, गुलाम पॉपजी पैदा होता है, गुलाम रसूल नहीं पैदा होता, गुलाम फ्री फायर पैदा होता है, गुलाम अली नहीं पैदा होता, गुलाम डीजे पैदा होता है, गुलाम ख्वाजा नहीं मिलेगा, गुलाम बोतल दो चार को मिल जाएगा। यहाँ नहीं, बरमसिया चौक के ऊपर यहाँ नौजवान सब बहू बेटी सब दूध के धोवाल है, यहाँ सब ठीक ठाक। क्या मजमा है, कितना अच्छा सुन रहा है। 1 घंटा तो हमको बोलना होगा हर हाल में। हाँ, मैं कितने 1:20 में शुरू किया था, 1:30 बजे शुरू किया था, 1:40 बोल रहे। नहीं अरे माशाल्लाह 3 बजे तक बोलना है। हम मोबाइल नहीं देखते हैं वहाँ जहाँ लोग अपने पॉकेट को देख के उठाता है। आप लोग इनकमिंग चालू रखिएगा बीच बीच में। मेरा मोबाइल में जब हम टाइम देखेंगे समझ जाएगा झारखंडी रिचार्ज खत्म है, धाए से 2-4 को उठना, मोबाइल पॉकेट में, तकरीर शुरू। वाह वाह वाह। इनकमिंग उधर से चालू रखिएगा तो मेरा आउट गोइंग इधर से चालू जाएगा। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। हाँ, फोन पे भी है ना? नहीं तो उसे भी दे सकते हैं। नहीं तो कल सुबह एक जगह तकरीर कर लिए थे, भैया सुबह फोन किया, हम बोले क्या हुआ, ठीक मोबाइल का हेलो पर नारी तकबीर सुभान अल्लाह, बोले क्या हुआ, बस रात दिन भूल गए हम लोग, इसलिए सुबह याद दिला दिले कि सुभान अल्लाह बोल दिलिए, कहिए सुभान अल्लाह। 10वीं मुहर्रम जुमा का दिन था जिस दिन मैदान करबला में लड़ाई हुई थी, और इमाम हुसैन की शहादत के बाद करबला में तलवार नहीं चली थी। जब मेरे इमाम शहीद हो गए, उलमा किराम बैठे हमसे बड़े बड़े हैं, तलवार नहीं चली थी। लड़ाई असर और जोहर के बीच में लड़ाई खत्म हो गई। आखिरी शहादत इमाम हुसैन की हुई। 3 दिन के भूखे प्यासे शिमर ने गर्दन पे तलवार फेर दिया, सजदे की हालत में आखिरी सजदा किया, आखिरी सजदा किया। खुली भी सामने था, सिनान भी सामने था, जिलजोश भी सामने था, इब्न ज़ियाद की हुक्म था, सिपाही चारों तरफ घेर लिया था। शहादत हो गई, और होने के बाद वो लोग क्या क्या सरे इमाम को तन से जुदा कर दिया और लेके दौड़ दिया। उनके पीछे आधा से ज्यादा आदमी जो खेमे में लड़ाई में आए थे, तारीख है कि आधा से ज्यादा आदमी सरे हुसैन के पीछे दौड़ रहा था, और उस सर को लेके लोग दौड़े, खुली ने ले लिया और दौड़ने लगा सर को लेके, पूरे करबला का चक्कर लगाया था सर को लेके। और जश्न फतह का डंका ऐसा बजाया था करबला के मैदान में, ऐसा बजाया था कि पूरा करबला जश्न के माहौल यजीदी ने बना दिया था। उसने कहा कि हम बागी का सर काटे, ये नहीं कहा कि नवासे रसूल का सर काटे, बागी का सर काटे। ये नहीं कहा कि इमाम हुसैन की शहादत हुई, नहीं, जश्न मनने लगा। लेकिन इमाम हुसैन के खेमे में चंद औरतें गम में डूब गई, जिनका शौहर बेटा भतीजा सामने से चले जाए, उन माँ की हालत, बहन की हालत कैसे। एक बेटा मैदान करबला में जिंदा, इमाम हुसैन के खानदान का एक चिराग ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बीमार थे, खेमे में कर्रा रहे थे, यजीद आया था। लेकिन सैयदा ज़ैनब ने कहा, यजीदियों क्या हुसैन के घर के चिराग को गुल करके ही दम लोगे। ये ज़ैनब ने थोड़ी सी टाइट होके बोली तो यजीदी भाग गए। खेमा हुसैन में गम का माहौल बना है। असर और जोहर का टाइम था, असर और मगरिब का टाइम था। पूरे करबला में सन्नाटा। जिस दिन हमारे समाज की बहू बेटियां डंगाल में, टाण में, मैदान में, चौक में, चौराहे पे जुलूस निकाल के ढोल डंका खिलाड़ी मेला में घूमते हैं, उस वक्त करबला का मंजर
खेल देखोगे करबला याद आएगा, मेला में घूमोगे करबला याद आएगा, डीजे डांस से भेंजू के ताल से करबला याद आएगा। ये हो सकता है? ऐसा हुआ है कभी कि हम ढोल बजा रहे हैं करबला याद कर रहे हैं? ऐसा कैसे? मैदान करबला में गम का माहौल है। 4 दिन हो गया, अब तक किसी बच्चों ने, बेटियों ने, माओ ने पानी का एक कतरा हल्का के नीचे नहीं उतारी। इमाम भी चले गए, अब्बास अलंबरदार चले गए, अब कौन जाकर नारे फराज से पानी लाएगा? एक बेटा है कई दिन से बीमार है। चंद औरतें इमाम ज़ैनुलाब्दीन को घेर करके मैदान करबला में चुपचाप गम में डूबी हुई है। सूरज ढलने लगा, ऐसे ऐसे करबला में अंधेरा छाने लगा। सैयदा सकीना भी सिसक रही है, ज़ैनब गम में डूब चुकी है, शहरबानों की आंख से आंसू सूख चुका है। बेटे के बीच में सब बैठ के गम में डूबे हुए हैं। इतने में पीछे से एक औरत आवाज देती है, ए ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। मैदान करबला में ज़ैनब ने सोचा कि या अल्लाह, अब तक करबला में जब भी आए कूफा वालों ने जुल्म किया, ये मेरे साथ सलाम किसने किया मेरे पास आकर के? आज 10 दिन से, 4 दिन से हम लोगों ने पानी तक नहीं पिया, करबला वालों ने पानी तक बंद कर दिया। आखिर ये सलाम करने वाली कौन? किसने सलाम किया? सैयदा ज़ैनब यौम आशुरा को 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में मैदान करबला में दुश्मन के बीच में तपती रेत में पीछे मोड़ के देखती एक निकाब पोश औरत मैदान करबला में यौम आशुरा के दिन असर मगरिब के बीच में चुपचाप खड़ी है। कहा ज़ैनब फरमाती हो तुम कौन? इतने में वो औरत निकाब के अंदर से हाथ को खींच लेती है और हाथ से खींचते खींचते देखी कि उस औरत के हाथ में एक पानी का गिलास भरा हुआ है। सैयदा ज़ैनब पूछती आप है कौन? कहा ज़ैनब मैं नोमान बिन बशीर की बीवी हूँ। ज़ैनब 4 दिन से मैदान करबला में पानी का गिलास लिए खड़ी थी। ज़ैनब यजीदियों का इतना सख्त पहरा था, मैं अंदर आ ना सकी, लड़ाई खत्म हो गई, तेरे भाई शहीद हो गए, यजीदियों का दिल ठंडा हुआ, तेरे सर भाई का सर लेके खेमे में कूद रहा है, मुझको मौका मिला, मैं खेमे के अंदर आया। ए ज़ैनब करबला में तू बैठी हो 4 दिन हो गया है, अब तक किसी ने पानी नहीं पिया। ज़ैनब जो होना था हो गया, अब तू कुछ गम को भुला दे, थोड़ी देर के लिए एक घोंट पानी पी ले। एक घोंट करबला में बैठ के पानी पी ले ज़ैनब। 4 दिन के बाद एक गिलास पानी नोमान बिन बशीर की बीवी मैदान करबला में लेके आई, सब शहीद हो गए, तब जाके वो पानी लेके आए। सैयदा ज़ैनब गिलास नहीं पकड़ती है, नोमान बिन बशीर की बीवी फरमाती ज़ैनब तेरे भाई हुसैन का वास्ता है, गिलास पकड़ ले। इतना कहना था, सैयदा ज़ैनब गिलास को पकड़ती है, कहती है ज़ैनब खुदा के वास्ते एक घोंट पानी बैठ के करबला में पी ले ज़ैनब, कम से कम एक घोंट पी ले ज़ैनब। अगर तू करबला से प्यासी चली गई ना ज़ैनब, हम तेरी माँ को कर मैदान करबला, मैदान क़यामत में क्या मुंह दिखाएंगे ज़ैनब। एक घोंट पी के चल बैठ, चाच के बैठ ले ज़ैनब, पी ले। कूफा वालों ने जुल्म किया मुझे पता है, बाल बच्चों को शहीद किया मुझे पता है, चिट्ठी दे दे के बोला